दोस्तों नमस्कार। राजनीति में काम करने के लिए अलग अलग क्षेत्र होते हैं, अलग अलग काम होते हैं और अलग अलग काम से अलग अलग तरीके से पहचान बनाई जा सकती है। लेकिन राजनीति में अच्छा बोलना एक ऐसी कला है जो आपको अलग ही ऊंचाइयों पर लेकर जा सकती है। आप बहुत अच्छे नेता बन सकते हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता बन सकते हैं और एक अच्छा वक्ता बनकर अपनी और अपने पार्टी संगठन की बात को अपने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं। यदि आप भी भविष्य में एक प्रवक्ता बनना चाहते हैं, किसी पार्टी में प्रवक्ता के रूप में काम करना चाहते हैं और अपने हुनर को एक प्रवक्ता के रूप में डेवलप करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल लीडरशिप कोच हूँ और मेरा मिशन है 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो आगे चलकर राजनीति के क्षेत्र में हमारे देश को और हमारे समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सके। और आज के इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि कैसे आप एक प्रभावशाली प्रवक्ता के रूप में अपनी पहचान बना सकते हैं और राजनीति में एक अच्छा कैरियर अपने लिए तैयार कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं उन्हें आप कभी मिस ना करें। तो आइए आते हैं आज के विषय में, जिसमें हम बातचीत करेंगे 7 स्टेप्स टू बिकम इफेक्टिव स्पोक्सपर्सन, यानी कि अपने आप को आप एक प्रभावशाली प्रवक्ता और वक्ता कैसे बना सकते हैं। सबसे पहली बात जो एक प्रवक्ता के अंदर होनी चाहिए वो है रिसर्च करने की स्किल। अलग अलग मुद्दों पर कितनी खोजबीन आप करते हैं, कितनी जानकारी आप रखते हैं और कितनी अच्छी गहराई से जानकारी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, यही एक अच्छा प्रवक्ता आपको बना सकती है। इसीलिए अलग अलग मुद्दों के ऊपर आपके अंदर रिसर्च करने की स्किल होनी चाहिए। आप कितना पढ़ते हैं, गूगल पर जाकर आप विषय के बारे में कितना रिसर्च करते हैं, कितने अच्छे अलग अलग विषयों के बारे में आप अपने पास नोट्स बनाकर जानकारियां रख सकते हैं। तो रिसर्च करने की जो स्किल है ये एक प्रवक्ता को बहुत ही प्रभावशाली बनाती है, इसलिए आपको अच्छा रिसर्च स्किल डेवलप करने की आवश्यकता है। दूसरा जो हुनर है एक प्रवक्ता के अंदर होना चाहिए वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। आपने रिसर्च के माध्यम से जो जानकारियां जुटाई है उसे आप कितने अच्छे से लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, उसके लिए अच्छी संवाद कला, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत होती है। तो जब भी आप बातचीत करें तो आप अपना ऑब्जेक्टिव कैसे तय करें, आपके बोलने का उद्देश्य कैसे तय करें, जिस ऑडियंस को आप एड्रेस कर रहे हैं उस ऑडियंस के बारे में कैसे आप जानकारी प्राप्त करें, ताकि उनकी जरूरत के हिसाब से आप उनकी जानकारी उन तक पहुंचा सके। आपका फ्लो ऑफ थॉट्स कैसे होना चाहिए जब आप बातचीत करें तो ये सारी चीजें हैं जो आपको एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर अगर आप काम करते हैं, अपने आप को एक अच्छा कम्युनिकेटर बनाते हैं, तो आपके लिए अच्छा प्रवक्ता बनने का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो जाता है। तीसरी जो चीज है वो है प्रैक्टिस। देखिए, प्रवक्ता का जो काम है वो अलग अलग बातों को अलग अलग तरीके से लोगों तक पहुंचाने का होता है। तो रोज आप हर एक मुद्दे चुनिए, कोई भी मुद्दा आप चुनिए, उस पर कैसे आप लोगों से बातचीत करेंगे ये आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो रोज अगर आप प्रैक्टिस करें तो डेफिनेटली आप धीरे धीरे वो हुनर अपने अंदर ला सकते हैं कि बहुत ही आसानी से आप कैसे किसी भी बात को आप लोगों तक पहुंचा पाए, मीडिया से बातचीत कर सके और बहुत ही प्रभावशाली तरीके से अपनी बात को आप रख सकें। देखिए, हर दिन आपको कोई मंच नहीं मिलेगा और जो लोग शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए तो अभी मंच मिलना बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन आप ये सोचिए कि आज जो आप मेहनत करेंगे कल वो आपको मंच प्रोवाइड कराएगा। इसीलिए रोज की मेहनत, रोज की प्रैक्टिस एक अच्छा प्रवक्ता बनने के लिए आपको बहुत आवश्यक है। चौथी जो चीज है वो है आर्टिकुलेशन ऑफ थॉट्स, यानी आप अपने विचारों को कैसे परोसेंगे, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन, डेटा, रिसर्च आपने तैयार किया है उसे आप परोसेंगे कैसे, क्योंकि हर चीज का एक राजनीतिक फ्लेवर देना जरूरी होता है जब आप राजनीति में होते हैं। तो इस चीज से आप कैसे लोगों को उसका फायदा बताएंगे, नुकसान बताएंगे और आप उसे कैसे परोसेंगे, इसे हम कहते हैं आर्टिकुलेशन ऑफ थॉट्स, यानी कि जरूरत के हिसाब से उसे अपने सोच के हिसाब से उसको लोगों तक पहुंचाना। इसीलिए आर्टिकुलेशन ऑफ थॉट्स, किसी भी मुद्दे को अपने तरीके से कैसे मोल्ड करके हमें लोगों तक पहुंचाना है, ये होता है प्रवक्ता का मुख्य काम। पांचवा जो हुनर है एक प्रवक्ता के अंदर होना चाहिए वो है मेंटेन अ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। देखिए, शब्दों का अपना एक खेल होता है राजनीति के संवाद में,
लेकिन बॉडी लैंग्वेज जो होता है उसका भी एक महत्वपूर्ण किरदार होता है आपके संवाद में। संवाद के जो नियम है उसके अनुसार दो तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं, एक होता है वर्बल और दूसरा होता है नॉन वर्बल। वर्बल यानी कि जो बोला जाता है, नॉन वर्बल मतलब जो नहीं बोला जाता लेकिन उसका संदेश भी लोगों तक पहुंचता है। संवाद के ऊपर जो रिसर्च किया गया है उसमें यह बात पता चली है कि वर्बल कम्युनिकेशन का जो इम्पैक्ट होता है आपके संवाद में वो होता है 45%, यानी जो बोला जाता है उसका असर लोगों पर होता है 45 यानी 45%, लेकिन जो नहीं बोला जाता जिसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं उसका जो इम्पैक्ट होता है वो है 55%। यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर भी आपको बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। इसीलिए आपका चेहरा कैसा है, आप स्माइल करते हैं कि नहीं करते, आपका आई कांटेक्ट कैसा है, आपके बॉडी की पोस्चर कैसी है, आपके हैंड मूवमेंट्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें भी आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाती है। इसीलिए एक प्रवक्ता के रूप में किसी भी मुद्दे पर आप मजबूती से अपनी राय रख रहे हैं ये बताने के लिए न सिर्फ शब्दों का बल्कि आपको अपने बॉडी लैंग्वेज का भी बहुत अच्छा ख्याल रखना पड़ेगा और इस पे आपको काम करने की जरूरत है। तो ये हो गई 5वीं बात। 6वीं जो बात है वो है लर्न सोशल मीडिया स्किल्स। जैसे कि मैंने पहले आपको कहा कि रोज आपको मंच नहीं मिलेगा, हमेशा आपको कोई आमंत्रित नहीं करेगा अपनी बात रखने के लिए, इसीलिए सोशल मीडिया को आप अपना मंच बनाइए। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपका खुद का चैनल है जहां से आप अपनी बात को लगातार लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना आप सीखिए। कैसे आप वीडियोस बनाएं, कैसे अपनी बात को रखें वीडियो के माध्यम से, कैसे आप रील्स बनाएं जिसका आजकल बड़ा क्रेज है लोगों के बीच में। तो 1 मिनट में अपनी बात को आप कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। साथ ही साथ लाइव फीचर्स जो होते हैं जिसमें हम लाइव जाकर किसी भी मुद्दे पर अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं और भी दूसरे लोगों को आमंत्रित कर उनके साथ हम बातचीत कर सकते हैं। तो ये अलग अलग स्किल्स हैं सोशल मीडिया की जिसको आपको सीखना चाहिए कि कैसे आप सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल कर सकें अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए। और ये एक अच्छा माध्यम भी होता है लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो जैसे जैसे आप अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाएंगे, लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे, तो यही सफ़र आपको आगे चलकर एक प्रवक्ता के रूप में स्थापित करने में काफ़ी मदद कर सकती है। और 7वां और जो आखिरी स्टेप है वो है फाइंड अ गुड पॉलिटिकल मेंटर, यानी कि एक अच्छा पॉलिटिकल मेंटर बनाइए जो आपके फील्ड के माहिर व्यक्ति हैं, जिसको आपके फील्ड की जानकारी हो और जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं या लोगों से करवा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ एक अच्छा नेटवर्क बनाइए रिसोर्स पर्सन्स का। मान लीजिए अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग विषय पर आपको जानकारी चाहिए, तो ऐसे लोगों की पहचान करिए कि इस मुद्दे पर किसकी विशेषता है, इस मुद्दे पर कौन कमांड रखते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके लोगों के साथ आप जुड़िए, उनके साथ नेटवर्किंग कीजिए और फिर जब जिस मुद्दे पर आपको जानकारी की जरूरत हो ऐसे लोगों के साथ बातचीत करिए और उनसे जानकारी लीजिए ताकि आप उस विषय के ऊपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी बात जो है वो रख सकें और लोगों को भी लगे कि आपने बहुत अच्छी तैयारी के साथ इस पर बातचीत की है। तो दोस्तों ये वो 7 स्टेप है, मैं वापस एक बार दोहरा देता हूँ। सबसे पहला हैबिट ऑफ रिसर्च यानी रिसर्च करने की कला, दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स यानी संवाद की कला, तीसरा है प्रैक्टिस करना रोज किसी भी एक मुद्दे को लेकर, चौथा है आर्टिकुलेशन ऑफ थॉट्स यानी कि उसको हमें परोसना कैसे है राजनीतिक दृष्टिकोण से, पांचवा है मेंटेनिंग का पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, हम शब्दों के साथ साथ अपने बॉडी लैंग्वेज पर भी कैसे काम करें, छठवां है लर्न सोशल मीडिया स्किल्स यानी सोशल मीडिया के ऊपर हम कमांड कैसे बनाएं, कैसे हम सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल कर सकें, और सातवां है फाइंड अ गुड पॉलिटिकल मेंटर, हम पॉलिटिकल एक गुरु बनाएं, एक मेंटर बनाएं जिससे हम लगातार सीख सकें और साथ ही साथ हम अलग अलग विषय के जो विशेषज्ञ हैं उनके साथ नेटवर्क कर सकें, उनके साथ अच्छे हम ताल्लुकात रख सकें ताकि अलग अलग विषयों की जानकारी हम उनसे समय समय पर प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों ये वो 7 तरीके हैं जिसे फॉलो करके आप भी अपने आप को एक अच्छे प्रवक्ता के रूप में राजनीति में स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि आप भी लोगों की मदद कर सकें। और ऐसी बातों के लिए अगर आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे VIP फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लीडरशिप सीखते रहिए,
आगे बढ़ते रहिए और भी जो वीडियोस है उसे आप देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।